हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बात करें लेक्चर नंबर 6 की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हम देख रहे थे। लास्ट में मैंने एचएक्स, लुकास रिएजेंट, एल्कोहल से हैलाइड बनाने की बात की थी। अब एल्कोहल से हैलाइड बनाने के और जो रिएजेंट मैंने लिखे थे उनके मैकेनिज्म की बात करेंगे। उनके क्वेश्चंस सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो लगा लेंगे और एग्जाम्पल अपना क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही चल रहा था। एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला कंसेप्ट चल रहा था। और इसमें हमने पढ़ा था एल्कोहल से एल्किल हैलाइड। इसमें हमने ये वाला रिएजेंट ले लिया काम में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एल्कोहल से हमें बनाना है और अक्स बराबर यहां पे Cl और Br की बात कर रहा हूं, या फिर जो भी हो सकता है। चलो देखें, पहला रिएजेंट है SOCl2, SNI देगा, मतलब रिटेंशन होगा। SOCl2 in presence of pyridine, SOCl2 in presence of base, SN2 देगा। P X3 या फिर P प्लस X2 या फिर रेड फोस्फोरस प्लस X2, C2 प्रिपरेशन होता है। और यहां पे X बराबर होगा Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। और एक लिया मैंने PX5 Cl और Br। यहां SN2 है, यहां भी SN2 होगी। और यहां जो है ना, एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर होगी SN2 और यहां होगी SNI। इसका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे SN2 से ही आएगा, क्वेश्चन आएगा तो SN2 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 SNI। और अगर मैं यहां डालता हूं HX, तो HX से क्या होती है। चलो HX की बात तो हम अलग से कर ही चुके हैं। अब इस क्वेश्चंस को हम लगाएंगे और ये एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं SNI की बात करता हूं कि यहां रिटेंशन कैसे होता है SNI। और ये दोनों है ना, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ RCl because all side product are gaseous। ये बेस्ट है क्योंकि जितने भी साइड प्रोडक्ट है ना, वो सब के सब क्या हैं, गैसियस हैं, इसलिए ये बेस्ट है। अब एग्जाम्पल लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो देखें, ठीक है, मिटाएं। चलो, अब समझ में आ जानी चाहिए आपको कैसे SN1 करवानी है, कहां SN2 करवानी है। आंसर आ ही जाएगा। देखो, यहां पे बात करते हैं अपन SNI की, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये एल्कोहल लिया मैंने, HCH3, ये D और ये OH, ये एल्कोहल लिया मैंने। और इसकी रिएक्शन कराई मैंने SOCl2 से। तो सबसे पहले ये Cl बाहर हो जाएगा और बनेगा ये वाला
वो इज इट H, ये O, और ये CH3, और ये D, इधर बना SCl डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। अब क्या होगा, ये जो Cl है ना, ये वाला यहां से यहां अटैक कर जाएगा, तो सामने से अटैक कर रहा है जिधर से OH, और ये वाला इधर से इधर, और ये Cl यहां से यहां क्या कर गया, अटैक कर गया। तो इधर से कौन गया, Cl माइनस अटैक कर गया, तो जो जहां लगाया वहीं रह गया H, और ये Cl, इधर कौन है CH3, और इधर कौन है D। तो इसके रेस्पेक्ट में यहां से यहां ये क्या रहा, रिटेंशन। क्या रहा, रिटेंशन। साइड में क्या बाहर निकला, SO2 गैसियस प्रोडक्ट है, HCl ये भी क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है, ड्यू टू दिस कॉल्ड गुड मेथड। ये तो ये SNI। अब SN2 क्यों होती है, तो SOCl2, SN2, SOCl2 बेस लिया मैंने, या फिर SOCl2 मैंने पिरिडीन लिया, तो SN2 हो जाती है, कैसे होगी देखो, H, ये वाला O, और ये CH3, और ये D, ये H, और वही SOCl2, ये HCl बाहर हुआ, और यहां पे क्या बना, ये वाला कंपाउंड बन गया H, ये O, ये S डबल बॉन्ड O, ये Cl, और ये CH3, और ये D। साइड में क्या निकला, HCl। अब आपने रिएक्शन में क्या ले रखा है, बेस। जब बेस नहीं लिया तब तो यही Cl अटैक कर गया, अंदर वाला ही अटैक कर गया। और अगर आपने बेस ले लिया तो वो बेस क्या करेगा, इस H को हटा लेगा। बेस क्या है, OH माइनस दे सकता है, या पिरिडीन दे सकता है, ये वाला दे सकता है। ठीक है, तो यहां से अब कौन फ्री हो गया, Cl माइनस। अब ये Cl अटैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये Cl ये वाला है, देखो आप इधर, ये Cl, ये डबल बॉन्ड O। अब ये Cl तो न्यूट्रल है, और ये Cl नेगेटिव है। वहां यही Cl था, क्योंकि यहां HCl के फॉर्म में था, बेस नहीं था, तो HCl Cl माइनस में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब बेस ले लिया तो ये HCl जो बाहर निकला वो Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब या तो ये Cl अटैक करे या ये Cl माइनस अटैक करे, तो ये वाला क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो इसको अटैक नहीं करने देगा, बैक साइड अटैक ये कर जाएगा। क्या हो गई, SN2, और ये यहां से यहां, और ये बाहर। तो यहां पे क्या बना, H, और उधर जो कौन चला गया, उधर कौन चला गया, Cl, और ये H, बाकी ये CH3, और ये D। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ये क्या हुआ, इन्वर्जन। और साइड में देखो फिर क्या बना, Cl माइनस, और ये वाला बना क्या, NH पॉजिटिव, और ये वाला भाई ये H लेगा तो यही बनेगा। अब ये इस H को हटा लेगा, वापस से क्या बना देगा, HCl। तो ये SOCl2 पिरिडीन या बेस की प्रेजेंस में SN2 जाएगी, केवल SOCl2 में SNI जाएगी। मैं SNI का केवल एक ही एग्जांपल बताऊंगा आपको, SOCl2। और ध्यान रहे SOCl2 को जो है ना वो थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। अगर ये दे दिया P प्लस SOCl2 तो PCl3 बनता है। ये व्हाइट फोस्फोरस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, व्हाइट फोस्फोरस या SOCl2 PCl3 बनता है। समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन हमें लगाने हैं, तो देखें आप इधर क्वेश्चन देखें आप। अब बात करता हूं मैं एल्कोहल की।
आगे बात करता हूं मैं एल्कोहल की। देखो ROH PCl3, तो इसके 3 मोल काम में आएंगे और बन जाएगा 3RCl, और OH जुड़ जाएंगे तो इधर बन जाएगा H3PO3। ये अगर लेता हूं ROH PCl5 तो 1 मोल कन्वर्ट हो जाएगा RCl POCl3 और ये HCl। ये लो, समझ में आ गई बात। ये मैंने बोल दिया कि कहां क्या हुआ है। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं अपन। मैंने लिया PHHCH3OH, ये वाला लिया मैंने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने यहां रिएक्शन करवाई SOCl2 से, रिएक्शन करवाई SOCl2 पिरिडीन से, PCl3 से, PCl5 से और HCl से। SOCl2 दिया हुआ है तो क्या होगा SN2, सॉरी SNI, यहां क्या होगा SN2, यहां भी क्या बोला है SN2, यहां भी क्या बोला है SN2, और यहां क्या होगा SN1। तो SNI का मतलब यहां तो ये बनने वाला है PHCH3H और ये Cl जो जहां लगाया हुआ है। SN2 का मतलब इन्वर्जन करवाना है PHCH3H इधर, Cl इधर, यहां भी इन्वर्जन करवाना है PHCH3ClH, यहां भी इन्वर्जन करवाना है PHCH3ClH। यहां इन्वर्जन प्लस रिटेंशन SN1, तो एक तो बनेगा ये वाला PHCH3ClH और एक इसकी मिरर इमेज PHCH3Cl, क्या बोलूंगा रेसेमिक मिक्सर। ये लो, बस पता लगाओ और कर दो रिएक्शन, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे लिया मैंने ये वाला, ये लिया मान लो, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने SOCl2 से, तो SNI करवानी है क्या, तो ये बन जाएगा Cl। अब मैं रिएक्शन करवाता हूं SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो SN2 करवानी है क्या, तो ये लो Cl। अब अगर यहां ये ले लू, यही बनेगा किसमें PCl3 में, यही किसमें बनेगा PCl5 में। अब मैं करवाता हूं HCl से, तो SN1, इसमें तो दोनों बनेंगे इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। ये लो, ऐसे करवाना होता है, बस पता होना चाहिए SN1 होगी या SN2 होगी। मैकेनिज्म की यहां कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने बता भी दिया था। चलो अब इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट आता है PCl5, कई बार पूछ लेता है। आगे के लिए कनेक्टिविटी कर रहा हूं, आगे ये रिएजेंट हमारे काम में आएगा, तो मैं आगे बोल रहा हूं केमिस्ट्री ऑफ PCl5। ठीक है, नाउ मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री ऑफ PCl5। जहां SN2 हो रही है वहां रिएक्टिविटी एल्कोहल की क्या रहेगी, क्या रहेगी रिएक्टिविटी SN2 जहां हो रही है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब देखो केमिस्ट्री ऑफ PCl5 की बात करते हैं। PCl5 इट इज वेरी गुड हेलोजिनेटिंग एजेंट, इट इज वेरी गुड हेलोजिनेटिंग एजेंट। अब आप समझना, देखो कंसेप्ट को समझना। एल्कोहल लिया तो कैसे तोड़ेंगे, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो तोड़ेंगे कैसे, यहां देखो PCl3, ये Cl और ये Cl, ऐसे
तो उधर तो बन गया RCl और POCl3 और HCl। ये वाली कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 होती है। अब इसकी जगह में OH बॉन्ड लिया ना, तो सारे OH की जगह Cl सप्लाई करेगा, OH की जगह Cl। अब मैं लेता हूं CH3C या ROH, तो वही PCl3Cl। देखो क्या बना, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ऐसे लेता हूं मैं कीटोन, कीटोन लिया मैंने, तो PCl3 ये Cl और ये Cl, ये POCl3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और R ये C ये Cl और ये Cl और ये POCl3 क्या बना, जेम डाई हेलाइड। और एग्जांपल बताता हूं, ऐसे लू में ये वाला और ये PCl5, तो ये बाहर हो जाएगा, POCl3 साइड में हो जाएगा। ऐसे लेता हूं मैं ईथर, क्या बना, RCl प्लस POCl3। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ओके, अभी बात करेंगे अपन इसकी, इस कंसेप्ट पे बात करेंगे अपन। और ऐसे अगर मैं लू ये वाला साइक्लिक ईथर ले लिया, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये Cl ये Cl और साइड में क्या आ गया, POCl3। यहां Cl जुड़ जाएंगे, नोट करें इनको। ऐसे लेता हूं मैं एस्टर, तो एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ये भी कीटोन, ईथर, साइक्लिक ईथर। इसके बाद लेता हूं मैं एस्टर, एस्टर, ये PCl3 ये Cl और ये Cl क्या बन गया, RCOCl POCl3 और RCl। ऐसे लेता हूं मैं एनहाइड्राइड, RaCOCOR PCl3Cl, ये लो POCl3 प्लस 2RCOCl। ये एस्टर हो गया, ये एनहाइड्राइड हो गया। सबके साथ क्या सप्लाई कर रहा है, Cl सप्लाई कर रहा है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मैंने लिया C4H10O, एक कंपाउंड लिया मैंने, इसकी रिएक्शन करवाई PCl5 से, तो कंपाउंड बी बना, बी की करवाई Na ड्राई ईथर से, तो फॉर्मूला बना C8H18, ये वाला फॉर्मूला बना।
और इसी की C4H10O आइसोमर ऑफ ए, ये आइसोमर ऑफ ए है और इसकी रिएक्शन करवाई PCl5 से तो कंपाउंड सी बना और इसकी Na ड्राई ईथर से करवाई तो बना C4H10। तो अब पहचानना है, तो यहां तो है ये एल्कोहल CH3CH2CH2CH2OH, तो यहां बन गया CH3CH2CH2CH2Cl और ये कौन सी हो गई, हुर्ज। तो बन गया ये वाला कार्बन 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 कार्बन, ये वाला। यहां ये इसका आइसोमर बता रहा है ना, तो एल्कोहल का आइसोमर ईथर होता है, तो ये वाला है। इसकी रिएक्शन करवाई PCl5 से तो C क्या बन रहा है, CH3CH2Cl, Na ड्राई ईथर से करवा दी, वही कौन सी रिएक्शन हो गई, हुर्ज। तो यहां क्या बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ईथर के साथ क्या बना रहा है ये समझ में आ गया बात, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ओके चलो। नेक्स्ट, विथ एमाइड PCl5 गिव साइनाइड, विथ एमाइड PCl5 गिव साइनाइड और ये यहां पे एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये यहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। मतलब मैंने लिया RCONH2 और यहां लिया PCl5, तो बनेगा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप इसको ऐसे दिखाते हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है, रॉन्ग वे है, ऐसे नहीं जाती रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट मेक इनोल फॉर्म, पहले इसका इनोल फॉर्म बनाओ, RaCONH, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, क्या बन गया, RCOH डबल बॉन्ड N और ये H, और अब ये H2O बाहर कर दो, क्या बन जाएगा, साइनाइड। अभी H2O बाहर कर दो, क्या बन जाएगा, साइनाइड। ये एमाइड के साथ क्या देता है, साइनाइड देता है, और बाकी मैंने बोला ही है। अब देखो, मैंने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दी एक्सेस PCl5 से, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्लोरीन एटम पूछ लिया, तो आप इसका प्रोडक्ट बनाओ पहले। भाई यहां से क्या होगा देखना, PCl3 और ये Cl और ये Cl, ये बाहर निकल गया, तो उधर तो क्या बन गया, COCl, ये वाला एजिड जुड़ा रह गया, ये वाला COCl, और इधर क्या बन जाएगा, दो Cl जुड़ जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, COCl हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, और यहां भी ये Cl और ये Cl, क्योंकि यहां कैसे करोगे, PCl3 Cl Cl, ये बार ये वाला, तो कितने Cl आए, 1 2 3
4 5 6 7 8 8 आंसर आएगा। रिएक्शन करवा दी, जैसे करवाई है, जैसे सिखाया मैंने क्या करना है। और देखो फिनोल के साथ OH PCl5 वेरी लेस, क्योंकि फिनोल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। यहां PO OPH OPH और ये OPH, ये वाला क्या आएगा, मेजर। ऐसे दिखा सकते हैं PO PHO का होल थ्राइज, ये वाला मेजर बनेगा। यहां पे OH बाहर नहीं रहेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा यहां पे, तो केवल H ही रिप्लेस होगा, केवल H ही रिप्लेस होगा। और H रिप्लेस होगा तो इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे और ये वाला बनाएगा POPHO का होल थ्राइज, ये वाला मेजर आएगा। ये PCl5 के साथ रिएक्शन की बात कर ली डिटेल से, PCl5 की केमिस्ट्री समझा दी। आगे चले बढ़े, चलो फिर आती है एक रिएक्शन है अपने एनसीईआरटी में, वो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन को एक्सचेंज करना है। तो देखो इधर इसमें 2 रिएक्शन है, एक है स्वाट रिएक्शन और एक है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अक्स बराबर Cl और Br, ये इजी में बनाया जा सकता है। इसकी रिएक्शन आप AgF से करवा दो, COF2 से करवा दो, COF3 से करवा दो, AgF से करवा दो, COF2 से करवा दो, COF3 से करवा दो, SbF3 से करवा दो, SbF3 से करवा दो, SbF5 से करवा दो। ठीक है, इन सब से करवाओगे तो हेलोजन की जगह फ्लोरीन सप्लाई हो जाएगा। क्या सप्लाई हो जाएगा, फ्लोरीन सप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा RF। मैकेनिज्म की यहां बात नहीं करेंगे, अनसर्टेन मैकेनिज्म है, इसलिए यहां मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, केवल ये इसकी जगह ये स्वाट रिएक्शन। फिंकलेस्टाइन रिएक्शन है R अक्स, वही अक्स बराबर ClBr NaI एसीटोन, तो ये PAPS I माइनस स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन जाएगा RI। ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो है ना, कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन। कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन, force of this reaction is PPT फॉर्मेशन। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स जो है वो PPT फॉर्मेशन इसका ड्राइविंग फोर्स है। PPT बनती है, देखो कैसे, मैंने क्या लिया, R अक्स NaI एसीटोन और यहां लिया Cl और Br, तो इन NaI सोल्यूबल इन एसीटोन, NaI सोल्यूबल है किसमें, एसीटोन में, तो इधर क्या बना, I माइनस अटैक करेगा और ये बनेगा
आर आई और इधर एन ए अक्स। अब अक्स बराबर सी एल और बी आर, ये वाला ही है। तो बट NaCl and NaBr insoluble in acetone. Due to this, reaction goes in forward direction. वरना तो दिमाग में ये आ रहा है ना कि आई तो गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये वापस इसको बाहर कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे। वापस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि ये इनसोल्युबल हो गए हैं। इनकी क्या बन गई है यहाँ पे, पीपीटी बन गई है, क्योंकि NaCl और NaBr जो है वो एसीटोन में क्या है, इनसोल्युबल है। ड्यू टू दिस रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड नहीं आएगी। तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज पीपीटी फॉर्मेशन। रिएक्शन आगे की तरफ क्यों जा रही है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स है पीपीटी। अदरवाइज तो दिमाग में ये चल रहा है कि आई इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl और Br, तो Cl Br अब अटैक करके वापस इधर लेके जा सकता है ना। इन वाटर दिस रिएक्शन नॉट प्रोसीड, वाटर में रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। इन वाटर दिस रिएक्शन नॉट प्रोसीड, वाटर में ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीजन समझ में आ रहा होगा कि वो सोल्यूबल है, तो वापस अटैक कर जाएंगे। और अगर पीपीटी हो गई तो वापस ही रिएक्शन नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। अब कुछ क्वेश्चंस जो मुझे करवाने हैं, उनके बाद हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, देखें। जैसे मैंने लिया ये वाला Cl और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने Na2S से, तो इसमें रिएजेंट कौन है, S-2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 को फेवर करेगा, तो किसी एक साइड अटैक करेगा और Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो बना क्या, ये Cl भाई ये 1 2 3 पे अटैक कर रहा है, 1 और ये 2 और ये 3, 1 2 3, 3 पे कौन जुड़ गया, S- और Na+, और साइड में क्या बाहर हो गया, NaCl। अब ये वापस अटैक करेगा और इस Cl को क्या पड़ेगा, SN2, ये कौन सी हो गई, इंट्रा मोलिकुलर। और अब क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग के साथ क्या बन जाएगा, सल्फर आ जाएगा क्या, आंसर ये बन जाएगा। दोनों ही बार SN2 हुई है, यहां भी SN2, यहां भी SN2। सेकेंड रिएक्शन लेता हूं मैं, HBr और ये D, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल। और वही पहले लिया मैंने Na2S, सेकंड लिया मैंने CH3Br। तो यहां से वही कौन अटैक करेगा, S-2 अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, S-2 अटैक करेगा। कौन सी रिएक्शन होगी, SN2, तो क्या बनेगा, PH, H इधर, S- Na+D, और साइड में क्या बाहर हो गया, NaBr। अब रिएक्शन किसके साथ होगी, CH3Br के साथ। तो ये वाला अटैक करेगा, ये बाहर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, PHDHSCH3, आंसर। तो यहां भी SN2 और फिर ये अगेन SN2, 2 टाइम्स SN2।
बट यहां रिएक्शन कायरल सेंटर पे नहीं हुई है, इसलिए ये ऐसा रह जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में यहां से यहां बात करूंगा ना, तो क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। ऐसे अगर मैं बात करूं यहां, एस एस एच और ये बी आर, और यहां क्या डाला मैंने, बेस। तो इस एच को हटाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करके क्या कर देगा, बी आर इंट्रामोलिक्यूलर SN2, तो ये बन जाएगा आंसर, इंट्रामोलिकुलर SN2 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ओके, चलो PHS माइनस Na+ SH माइनस CH3S माइनस R माइनस I माइनस Br माइनस N3 माइनस Cn माइनस OH माइनस। OH माइनस कैसे देगा आपको, एक्वस KOH या एक्वस NaOH। ये वाले फेवर SN2, ये SN2 फेवर करते हैं। जैसे मैंने ये लिया, Br PH H और ये D, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने NaN3 से। तो N3 माइनस अटैक करेगा, Br को क्या कर देगा बाहर, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। क्या बना, D PHN3BD और ये H। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किससे, LaH से या फिर LiAlH4 से, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा PHHD और ये NH2 में। अब इसकी रिएक्शन करा दूं मैं NaNO2 प्लस HCl से, तो SN1, ठीक है, तो ये बनेगा PHHDOH OHDPHH, क्या बना, रेसेमिक मिक्सर, ये बन जाएगा। अब आपको ये बता दिया ना कि एल्कोहल की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं, सॉरी एमीन की रिएक्शन, तो एल्कोहल बनता है और वाया SN1। ठीक है, समझ में आ गई बात। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट देखें। तो समझ में आ गया SN1 कहां करवानी है, SN2 कहां करवानी है। अब इतनी कहानी बताने के बाद नहीं समझ में आ रहा तो प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि सारे रिएजेंट सारे कंसेप्चुअल बात से चल रही है, डायरेक्ट किसी कंसेप्ट को मैंने लगाया भी नहीं है। अब सम एग्जांपल ऑफ एनजीपी, सम एग्जांपल ऑफ एनजीपी आउट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। एनजीपी का मतलब होता है
नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। एसएन एनजीपी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस एक तो लिया मैंने। अच्छा, एनजीपी के लिए क्या कंडीशन है? एनजीपी बाई हेट्रोएटम, एनजीपी बाई हेट्रोएटम। क्या प्रॉब्लम है? देखो इधर, और यहां कोई जेड हेट्रोएटम हो, ठीक है, और यहां पे ये जेड नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, या फिर कोई डबल बॉन्ड हो सकता है। दिस टाइप कंपाउंड हैव एनजीपी। तो क्या होगा इसमें? ये इस जेड के पास कोई लोन पेयर है या नेगेटिव चार्जेस है, तो ये अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। तो पहले बन जाएगा ये वाला जेड, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो क्या बन जाएगा? जेड वापस अपनी जगह चला गया और इधर वापस कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। ऐसे होती है एनजीपी। शॉर्ट में बता रहा हूं सम एग्जांपल ऑफ एनजीपी, बाकी डिटेल से बात नहीं कर रहा। डिटेल से बात करने के लिए 2 लेक्चर चाहिए भैया एनजीपी के लिए, और यहां पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 लेक्चर बताऊं आपको। तो एनजीपी बाई हेट्रोएटम, हेट्रोएटम के द्वारा एनजीपी कैसे लगती है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना 1 2 3 3 नंबर पे हेट्रोएटम होना चाहिए। अब जैसे मैं इसके क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, क्वेश्चन करवाएंगे तभी हम करेंगे, बात कर पाएंगे। जैसे मैंने लिया ये वाला, तो ये यहां क्या, ये किसका तरफ बिहेव कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये वाली क्या होती है? स्लो और आरडीएस। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ या न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ जेड। ठीक है। अब देखो इधर, जैसे मैंने लिया रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस विल बी इन फॉलोइंग कंपाउंड, कि इन दिए गए कंपाउंड में हाइड्रोलाइसिस की रेट क्या रहेगी, ये मैंने क्वेश्चन दिया है। तो जैसे मैंने एक बार तो क्वेश्चन दिया ये वाला, तो किसकी पास्ट रहेगी? फर्स्ट की, क्योंकि इसमें क्या है? एनजीपी, ये जाएगा ये बाहर, तो उसकी फर्स्ट की पास्ट रहेगी। ऐसे में लू, एक बार लू मैं यहां ओ और ये सीएल, एक बार लिया मैंने यहां एनएच और ये सीएल, एक बार लिया मैंने यहां पे सल्फर और ये सीएल, 1 2 3। तो इसमें भी एनजीपी, इसमें भी एनजीपी, इसमें भी एनजीपी, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, वो सल्फर जो बड़ा है वो बेटर है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट रिएक्टिविटी। फर्स्ट एनजीपी ऑब्जर्व्ड इन मस्टर्ड गैस, ये वाली होती है मस्टर्ड गैस। तो इसमें एनजीपी है, देखो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, एनजीपी।
if compound have NGP, then reaction proceed fast, then reaction proceed fast, then other substitution reaction, other substitution reaction. समझ में आ गई बात? ये एनजीपी के केस है तो कुछ बताने पड़ते हैं यार, जरूरत होती है इनकी, कहीं पता नहीं मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन अटक जाए, इसलिए बतानी पड़ती है। और ये सिंपल सिंपल से है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। अब जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, स्पेशल एग्जांपल। ठीक है, एक तो लिया मैंने ये वाला H Br CH3 COH, और यहां इसकी रिएक्शन करवाई मैंने NH3 से। किससे करवाई? NH3 से मैंने रिएक्शन करवाई है। तो NH3 से जब रिएक्शन करवाऊंगा ना, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसका रिएक्शन का, वो क्या है वो भी सीख लें आप, या फिर इससे करवा दो, NH3 से करवा दो, या NaOH से करवा दो। यहां NGP ऑपरेट होगी, NH3 लिया या फिर मैंने NaOH लिया, इसमें से अटैकिंग स्पीसीज कौन है? NH2 माइनस, इसमें से कौन है? OH माइनस। दिस रिएक्शन ऑपरेट बाय NGP। तो यहां पे दोनों ही केस में क्या बन जाएगा? CH3OHCOH या फिर HCH3NH2 और ये COH। रिटेंशन क्या रखा है? रिटेंशन रखा है। एनजीपी किसकी लगी? देखें, H, ये CO, ये OH, ये Br और ये CH3, ये वाला कंपाउंड है। तो इसकी एनजीपी लग गई यहां पे, ये Br, ये वाला क्या है? एनजीपी। तो यहां लगा तो क्या बना? HCH3, ये O, ये H प्लस बाहर हो जाएगा, ये O, C डबल बॉन्ड O। अब आपके पास OH माइनस है तो अटैक करवा दो, ये यहां से यहां, ये बन जाएगा। NH3 है तो इसका अटैक करवा दो, ये यहां से यहां, ये बन जाएगा। एक ये वाला पूछ लेता है कि ये वाला कंपाउंड लिया मैंने, ये स्टार और यहां OTS लगाया, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने OAC माइनस ACOH। तो देखो इसकी एनजीपी लग जाएगी। ये यहां से यहां, नेगेटिव घूमा, ये OTS, ये भी क्या है? एनजीपी का ही केस है। और क्या बना यहां पे? ये वाला पॉजिटिव, दिस। अब जो है ना न्यूक्लियोफाइल, वो है आपके पास OAC माइनस, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। तो ये इसको मैंने स्टार कर रखा है, इस पे अटैक करेगा तो ये इधर से इधर, तब तो बन जाएगा ये वाला। स्टार वाले पे OAC जुड़ गया,
अब अगर इस पे अटैक करे, ये पाथ फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, तो फिर ये यहां से यहां, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, इधर से जुड़ा हुआ रह गया, इधर ये ओ ए सी आ गया और इधर स्टार आ गया। ये भी एनजीपी का केस है, बस इतने ही बताने एनजीपी का, मेनली इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जाम, पूछा जा चुका है, ये फेमस एग्जांपल है। और डेफिनेटली एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये बात हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एंड देयर एग्जांपल की, एग्जांपल सारे बता दिए, कहां कौन सी होगी ये भी समझा दिया। अब आगे मेरे को लगता नहीं कि कहीं प्रॉब्लम वाली बात है। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, या रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। ठीक है, चलो फिर एलिमिनेशन, फिर दोनों में कंपैरिजन, तो इसमें एल्कोहल और फिनोल ईथर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलो नाउ बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड इसको बोलते हैं। अब ये एरिल हैलाइड टू टाइप रिएक्शन रख सकता है, have two type reaction, have two type substitution reaction। ठीक है, अब देखो पहली है इफ substituted by electron withdrawing group or mostly NO2, if substituted by electron withdrawing group or mostly NO2 at ortho and para position, then favor ArSN2, ArSN2 बोलेंगे, या फिर बोलूंगा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर बोलूंगा इप्सो सब्स्टिट्यूशन। in presence of nucleophile, in presence of nucleophile, if simple, if not substituted or substituted by electron donating group or substituted by electron donating group, then favor कौन सी फेवर करेगा, बेंजाइन मैकेनिज्म और साइन सब्स्टिट्यूशन in presence of NaOH, KOH, NH3, या फिर मैं बोल दूं
बेस। तो यहां फिर दो तरह की है, इसको हम दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ये लो, और इधर बोला ये वाला। अगर एरिल हैलाइड, मतलब इस पे तो ऐसा दिया हुआ है, NO2 कहां होना चाहिए, ऑर्थो और पेरा पे, तब तो जाएगा ये ArSN2 से रिएक्शन देगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे या इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और अगर ये वाला दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर यहां पे H लगा हुआ है, सिंपल हो गया, तो फिर फेवर करेगा बेंजाइन मैकेनिज्म को। अलग अलग करके दोनों को पढ़ेंगे और समझेंगे कहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होगी। इसको बोलेंगे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन और इसको बोलेंगे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं ArSN2 की, और इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, समझेंगे, चलो देखें, उतारे। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं AR। अच्छा, कंक्लूड कर दिया कि कहां कौन सी पॉसिबिलिटी जनरेट होगी, फेवर किसको करेगा। जैसे जैसे रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट होगी समझ में आ जाएगा कि कहां कौन सी लगानी है, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। मैं बात कर रहा हूं ArSN2 की, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर मैंने बोला इप्सो सब्स्टिट्यूशन, या फिर मैंने बोला एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, इस रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंट करें तो हमें क्या समझ में आता है, देखें कि मैंने जब लिया ये वाला कंपाउंड और Cl और इसकी रिएक्शन कराई मैंने NaOH से, तो रिएक्शन नहीं हो रही, OH माइनस अटैक नहीं कर पा रहा है, Cl बाहर नहीं आ रहा है, रिएक्शन नहीं हो रही। Cl बाहर क्यों नहीं आ रहा, सिंपल OH माइनस अटैक करके रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि Cl रेजोनेंस दिख रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, sp2 से बॉन्डेड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रही है, रिपल कर रही है। बट अगर मैं यही मैंने लिया 623 केल्विन, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई क्या लिया, प्रेशर लिया, तो मेरे पास फिर दूसरी बार लिया मैंने H+, ये लिया मैंने, तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बन गया। मतलब रिएक्शन हुई, बट नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं हो रही थी। NaOH इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन नहीं हो रही, नहीं हो रही। टेम्परेचर कितना बढ़ा के मैंने दिया, 623 केल्विन की टेम्परेचर सप्लाई किया ना, तब फटाक से Cl बाहर आया। बट टेम्परेचर पे तो बड़े बड़े उछल जाते हैं, ये तो क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर फेंका इसके मुंह पे, इसने Cl निकाल के दे दिया और मैंने OH वहां पे लगा दिया, बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए था। अभी इस H+ का काम क्या है, क्योंकि OH बना इन बेसिक मीडियम, दिस फिनोल एग्जिस्ट
एज ए फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब अगर इस पे H+ सप्लाई करूंगा तब जाके ये क्या बनता है, फिनोल में कन्वर्ट होता है। तो H+ क्यों सप्लाई किया है इसमें, क्योंकि ये बनते ही बेसिक मीडियम में बन रहा है। इन बेसिक मीडियम इफ एसिड, ये ध्यान रखना, इफ इन बेसिक मीडियम acid formed as a product, then acid exists as a salt। तो एसिड सॉल्ट के रूप में एग्जिस्ट करेगा। फिनोल एसिड बना था, बेसिक मीडियम में मैंने रिएक्शन करवाई तो फिर ये बना, तो फिर मैंने इस पर H+ डाला जिससे ये इसमें आ जाए, इसलिए H+ डाला है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक NO2 चिपकाया और फिर चेक किया, मैंने NO2 ऑर्थो पोजीशन पे लगाया और अब NaOH डाला। ठीक है, तो 443 केल्विन टेम्परेचर और 2 H+, तो यहां ये बन गया OH NO2। फिर मैंने तीसरी रिएक्शन करवाई, ये वाली Cl, मैंने 2 NO2 लगाए और ये फर्स्ट मैंने डाला NaOH, सेकंड मैंने डाला 368 केल्विन टेम्परेचर और सेकंड डाला मैंने H+ क्यों डाल रहे हूं समझ में आ रहा होगा। तो ये बन गया OH NO2 NO2। फिर मैंने डाला, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, ये थर्ड एग्जांपल है और ये फोर्थ एग्जांपल है। यहां मैंने वही Cl लिया, NO2 यहां भी लगाया, NO2 यहां भी लगाया और NO2 यहां भी लगाया और अब मैंने रिएक्शन करवाई NaOH से, और वो भी कौन सा, रूम टेम्परेचर। सेकंड वही H+ दे दिया, क्या बन गया, फेमस कंपाउंड बन गया। क्या फेमस कंपाउंड बन गया, क्या नाम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड। एंड दिस एसिड गिव CO2 विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या देता है, CO2 देता है। अब इससे क्या समझ में आई कहानी, कि मैं कुछ NO2 लगा रहा हूं ना ऑर्थो पैरा पोर्शन पे, इस Cl के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो गया, ऑर्थो पे गया ये, और ये ऑर्थो और ये पैरा, ये ऑर्थो 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 और ये पैरा। तो जब मैं NO2 लगा रहा हूं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तो कुछ ना कुछ पंगा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ पंगा हो रहा है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन फास्ट होने लग गई। यहां कितना टेम्परेचर दिया, 623 केल्विन, मतलब जब कुछ नहीं था तो Cl के तो नखरे बड़े थे, आ ही नहीं रहा था बाहर। 623 केल्विन टेम्परेचर फेंका, Cl बाहर आके पड़ गया। तो ये रिएक्शन हुई बट बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। सेकंड वाली में मैंने एक NO2 लगाया तो टेम्परेचर घट के कितना आ गया, 443 केल्विन, मतलब NO2 का कुछ इफेक्ट आया है जिससे Cl जल्दी बाहर आया है। फिर मैंने थर्ड में 368 केल्विन लिया, जब 2 NO2 लगा दिए तो और टेम्परेचर कम, और जब 3 NO2 लगा दिए और तो पैरा पोर्शन पे तो रिएक्शन और फास्ट होने लग गई, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन ऑपरेट हो गई, मतलब यहां और फास्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ है कि NO2 जो आया है ना उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट आया है। ये वाली रिएक्शन हुई तो सही पर टेम्परेचर बहुत देना पड़ा, तो ये वाली तो एग्जांपल है, ये वाला तो है बेंजाइन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन तो हुई बट किससे हुई, बेंजाइन मैकेनिज्म। मैंने क्या बोला था, इन प्रेजेंस या अनसब्स्टिट्यूटेड हो या डोनेटिंग हो, H लगा हुआ हो, तब कौन सी मैकेनिज्म होगी, बेंजाइन। और ये सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन प्रोसीड वाया ArSN2। ये किससे हुई है, ArSN2 से हुई है। अब ये ArSN2 रिएक्शन क्या है, कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये बेंजाइन मैकेनिज्म से कैसे हुई, हमें कैसे पता चला कि बेंजाइन से हुई, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ArSN2 की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ArSN2 के साथ। ओके, थैंक यू।